तो चलिए आज हम शिक्षा निदेशालय में उपस्थित है और यहाँ पर एलटी चयनित अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित है और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो चलिए एक चयनित पीड़ित अभ्यर्थी से पूछते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम हरीश बंगवाल है। जी, आप कहाँ से आए? सर मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। जी, आपकी क्या मांगे हैं? आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं क्यों? सर हम लगातार 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं एलटी भर्ती के लिए और अभी हाल ही में यूकेएसएससी के सचिव सुरेंद्र रावत जी ने एक नकारात्मक बयान दिया था जी, और उन्होंने कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। सबसे मेन बात तो ये है कि सर कि उन्होंने हमारी भर्ती को अन्य भर्ती के साथ कंपेयर किया था। जो हमारी एलटी भर्ती होती है उसको पास करने के लिए एक लंबी एजुकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आपको 2 साल का बीएड करना होता है, यूटेट सीटेट क्वालिफाई करना होता है। उसमें मात्र 6 to 10% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद हमें एग्ज़ाम में बैठते हैं और उस एग्ज़ाम के भी अलग अलग पेपर होते हैं। तो जब कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस इतनी लंबी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तो ऐसी स्थिति में उसमें किसी प्रकार के फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी मैथमेटिकली लगभग नेग्लिजिबली ज़ीरो हो जाती है। जी, जी। तो उसके बावजूद भी सुरेंद्र रावत जी के द्वारा इस प्रकार के एक नकारात्मक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया और उसी खिलाफ हमें यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ा। 17 तारीख को हमारी महारैली थी। आपने देखा हो किस प्रकार से शासन और प्रशासन को लोकतंत्र की आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमने ये रैली की थी और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। तो जैसा कि हमने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आपकी जो महारैली थी 17 तारीख को परसों, उसके बावजूद आपने कल आयोग का घेराव भी किया था। क्या कुछ आपसे आश्वासन मिला? क्या कोई आपसे वहाँ पर कोई मिले? हमें वहाँ पर अध्यक्ष साहब मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम इसके संबंध में एक जांच कमेटी बैठाएंगे और उसके बाद ही निर्णय ले पाएंगे। इसमें एक सकारात्मक या नकारात्मक जो भी निर्णय होगा उसी के बाद लिया जाएगा। तो क्या कोई समय उन्होंने कहा है कि कितने दिन में आपका काम हो सकता है? जांच तो आपकी कई समय तक चलती रहेगी। क्या आप तब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्या कोई उन्होंने कोई समय हमारी सर अगर वर्तमान में सरकार हमारे संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो हमारा ये आंदोलन कल की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा सर। जी जी बिल्कुल। एक अन्य अभ्यर्थी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप किस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोनू जोशी है और मैं चक्राते से आया तो हूँ। क्या कारण है कि आज आप यहाँ धरने पर उपस्थित हुए हैं? क्या रीज़न है इसका? पहले मैं आपको बता दूं कि हम पिछले 46 दिन से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच हमारी कई महारैलियाँ भी सीएम आवास कूच कर चुके हैं हम और आपका सचिवालय कूच कर चुके हैं हम और आयोग पे भी कई हम कल घेराव किया था। उसके बावजूद भी हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो कल जैसे हमने आयोग में वहाँ पर घेराव किया था तो हमारे अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपका काम जो है नियुक्ति का प्रोसेस जो है 1 या 1.5 महीने में हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम जो एक आयोग में जांच समिति के द्वारा उसकी निगरानी में थोड़ा सा उसका परीक्षण करके आपकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा और ये तमाम जो सोशल मीडिया में कुछ गलत खबरें फैल रही है तो उस पर आप ध्यान न दें। उन्होंने यही कहा है कि मेहनती छात्रों को हम अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ हम न्याय करेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं, सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार हमें जबरन वहाँ से महारैली से गिरफ्तार किया गया था तो हम यही चाहते हैं कि हमें अपनी जो हमने अधिकार के लिए हमने रैली करी थी, बड़े संघर्ष के साथ, बड़े जोश के साथ हमें अपनी रैली, अपनी बात को वहाँ पर रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें नियुक्ति प्रदान करें। हमसे यही आपसे आशा भी करते हैं। और ये तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय में उपस्थित है यहाँ पर और यहाँ पर पूछते हैं क्या कुछ अपनी मांग लेकर आए हैं और देखते हैं। देखो तमाम यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और 5 सितंबर से यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में धरना कर रहे हैं। तो पूछते हैं उनसे क्या कुछ उनकी मांग है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे पूछते हैं क्या कुछ आपकी मांग है। जी मैम, आपका नाम? सर आप नाम पूछें फिर। जी एलटी चयनित सर। जी जी, आपकी मांग क्या है? सर हमारी मांग यही है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जी, तो आप यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं? सर हम 5 सितंबर से धरने पे बैठे हैं। जी जी। 5 सितंबर से हम धरने पे बैठने कोई हम लोगों के लिए हम लोगों को सब आश्वासन ही मिलते हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति की कोई बात नहीं हो रही है। तो बिल्कुल जैसे कि अभी यहाँ पर आपने सुना होगा कि इनको केवल आश्वासन के अलावा यहाँ पर और कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो चलिए हम अगले यहाँ पर आगे पूछते हैं कि दूसरे महिला अभ्यर्थी यहाँ पर। जी मैम, आपका नाम? सर मैं एलटी चयनित अभ्यर्थी हूँ। जी, आपकी मांग क्या है? सर हमारी मांग शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति है। हम 5 सितंबर से सिर्फ धरने पे ही नहीं बैठे हुए हैं। जब से हमारा रिजल्ट आया हुआ है कभी हमने कोर्ट के चक्कर काटे उसका कोर्ट से निकला तो उसके बाद हमने धरना डीवी के लिए दिया, डीवी हुई तो सर उसके बाद हमारी फाइल आयोग में ही फंसी पड़ी है, वहाँ से फॉरवर्ड नहीं हो रही है। सर सिर्फ हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन देके गुमराह किया जा रहा है, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा है। अगर हम कुछ कार्रवाई करें तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।
जी जी। तो जैसा कि आपने सुना होगा, ये तमाम यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बड़े जोर शोर के साथ और लगातार 45-46 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर इस बीच उन्होंने कई महारैलियाँ वहाँ पर की गई है। सीएम आवास कूच किया गया है, सचिवालय कूच किया गया है और कल उन्होंने आयोग को घेराव किया था वहाँ पर और उनसे कल जो है आयोग में बातचीत हुई थी। तो क्या बातचीत हुई तो उनसे जानते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर अंकित डंगवाल है। जी सर, आपकी क्या मांगे हैं? मैं एलटी चयनित अभ्यर्थी हूँ। जी। कल हम लोग आयोग के अध्यक्ष जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जी जीएस मार्तोलिया जी, उनके साथ हमारी एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। जी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है जी। जांच समिति बनाई जाएगी और जांच समिति के निर्णय के बाद ही इसमें जो है हम आगे प्रक्रिया को जो है बढ़ाएंगे। तो क्या कुछ उन्होंने समय सीमा आपको बताई है? देखो, समय सीमा तो उन्होंने कोई भी नहीं बताई है, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि एलटी भर्ती को पहले प्राथमिकता दी जाए, इसमें जांच को पहले पूरा करके पहले एलटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जी। तो जैसे कि आपने सुना होगा, यहाँ पर एलटी चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर लगातार 46 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हम आगे पीछे भी देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। तो जी सर, आपका नाम? सर एलटी चयनित बेरोजगार। जी, आप क्यों आए हैं सर? सर हम यहाँ उसके लिए बैठे, नियुक्ति के लिए बैठे हैं। जी जी। पिछले 5 सितंबर से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं और ऐसे हमारा रिजल्ट आए हुए 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और क्या है, लटकाए जा रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार? हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक का सम्मान चाहिए। ओके। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एक किनारा एक सुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, एक किनारा एक सुक्ति। शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार? चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार? हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक का सम्मान चाहिए, हमें हमारा मान चाहिए। शिक्षक का सम्मान चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की।